हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। आज नवमी है और माता रानी की आज आखिरी पूजा है। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग की क्लीनिंग ख़त्म करके नहा के यहाँ पे मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ये तैयारी करके रख दूँगी, उसके बाद मैं माता रानी का भोग बनाने जाऊँगी। तैयारी रहेगा तो बाद में आसानी होगी ना पूजा करने में। हस्बैंड भी नहा लेंगे, बच्चे भी नहा लेंगे, उसके बाद मैं हवन करूँगी। तब तक मैंने तो बस तैयारी करके रख दिया। और यहाँ मैं माता रानी का भोग बना रही हूँ। तो यहाँ मैं गैस पे खीर चढ़ा हुआ है और नीचे ना मैं यहाँ आटा गूँध रही हूँ पूड़ी के लिए। तो यहाँ एक तरफ खीर बन रहा है और एक तरफ आटा गूँध रही हूँ। तो ये बहुत छोटा सा बर्तन था ना, तो मुझे आटा गूँधने में बहुत दिक्कत हो रहा था। थोड़ा गीला भी हो गया था आटा गूँधने में, काफ़ी छोटा था ना इसलिए। तो छोटा मैंने इसलिए लिया है ना कि ये पूजा का सारा बर्तन है ना। घर में तो बहुत सारे बर्तन है बड़े बड़े, लेकिन पूजा का बर्तन है ये अलग से है। मतलब बर्तन इसलिए हम यूज़ नहीं करते, पूजा वगैरह में यूज़ करते। फिर जो है जितना है उससे मैं एडजस्ट कर रही थी। इसलिए थोड़ा छोटा बर्तन होने की वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ था गूँधने में और थोड़ा गीला भी हो गया था। तो फिर मैं ठीक कर लेती हूँ आटा लगा के इसे। तो बस माता रानी का भोग के लायक ही मैं यहाँ बनाऊँगी। उसके बाद फिर अलग से आटा गूँध के मैं बना दूँगी फिर पूड़ियाँ। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही आटा गूँध रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आटा गूँध गया, तैयार होने वाला है। और यहाँ पे खीर भी बन रहा है, खीर भी बस थोड़ा देर में हो ही जाएगा। बस यही है। और ऐसे तो भोग में से ज़्यादातर लोग हलवा पूड़ी ये सब बनाते हैं, लेकिन मैं ना हमेशा से खीर पूड़ी ही चढ़ाते आई हूँ। तो मैं खीर पूड़ी ही चढ़ाती हूँ हमेशा से। ये भी चढ़ता है, ऐसा नहीं है कि हलवा ही चढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर हलवा लोग चढ़ाते हैं, लेकिन मैं नहीं चढ़ाती हूँ, मैं खीर ही चढ़ाती हूँ। तो मैं खीर पूड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे खीर बन चुका है। मैं इसे उतार लेती हूँ, ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे पूड़ी बनाऊँगी। और दूसरी तरफ ना सब लोग नहा भी रहे हैं, हस्बैंड भी नहा रहे हैं, बच्चे भी नहा रहे हैं, सब कोई। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ अपना। और ऐसे पूजा का तो वहाँ पे हवन का सब तैयारी करके मैं आ चुकी हूँ। बस भोग बन जाएगा तो फिर जाके मैं भी सब लोग मिलके हम लोग वहाँ पे हवन कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लूँगी माता रानी को भोग लगाने के लिए। और बाद बाकी पूड़ी में भी थोड़ा देर बाद बनाऊँगी। फिलहाल अभी मैं सिर्फ माता रानी को भोग लगाने के लिए ही बना रही हूँ। और आज ना थोड़ा सा ना उठने में मुझे लेट हो गया था। मतलब अष्टमी के दिन ना मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई। तो सुबह उठने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, 6 बज गया था। इसलिए ना मेरा सारा काम भी थोड़ा लेट ही हो रहा था। ऐसे कोई नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जब सवेरे उठती ना तो फिर जल्दी हो जाता था। तो आज थोड़ा सा लेट हो चुका था। और उठने का तो कैसा क्लीनिंग वगैरह भी रहता है ना, तो सारा क्लीनिंग वगैरह ख़त्म करते तो थोड़ा सा टाइम हो ही चुका था। तो बस यहाँ मैं देखिए लोई तोड़ ले रही हूँ छोटे छोटे पूड़ियों की। और उसके बाद मैं इसको छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लूँगी मैं। तो देखिएगा कि मैंने नवमी की पूजा अपनी कैसे कैसे की हूँ मैंने ना नौकन्या नहीं जमाया था, लेकिन फिर भी मैंने कैसे पूजा किया अपना नवमी का, ये आप देखना। अभी मैं नहीं बताऊँगी कि मैंने नौकन्या नहीं जमाया तो मैंने कैसे पूजा किया अपना, बस मैंने पूजा मैंने कैसे पूरा किया आप देखना कि मैंने कैसे पूजा किया। हर चीज़ का ऑप्शन होता है ना, तो बस इसका भी एक ऑप्शन था जिससे मैंने इसको पूरा किया है। अब मैं ज़्यादातर ना इसलिए ज़्यादातर क्या मैं इसी तरह से करती ही हूँ। देखिए यहाँ मैं छोटी छोटी पूरी पहले बेल के रख लूँगी, उसके बाद में फिर एक बार में मैं सारा तल के निकालूँगी। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो मुझे बात बोलने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग खुद पे खुद ही लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे बिना बोले भी। लेकिन फिर भी बोल रही हूँ, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मैंने जिस तरीके से नवमी की पूजा की वो आप लोगों को कैसी लगी। तो बस यहाँ पूरी सारे बेल लिया था मैंने। और अब मैं सारा से एक बार मैं तल के निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर दिखाऊंगी मैं अपनी पूजा कैसे कर रही हूँ। उसके बाद मैं हवन करूँगी, उसके बाद मैं फिर माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो बस यहाँ सारी पूरी मैं तल ले रही हूँ। और आज जो ये वीडियो जा रहा है ये तो बस अब लास्ट ही वीडियो होगा ये नवरात्रि का। इसके बाद तो फिर अब नॉर्मल वही सब रूटीन, लंच रूटीन, डिनर रूटीन यही सब जाएगा, क्लीनिंग, मॉर्निंग रूटीन। बस ये तो जब लास्ट ही है इतना। ये नवरात्रि का ब्लॉग, ये नवमी ख़त्म, पूजा ख़त्म, माता रानी की विदाई। तो अब यहाँ पे वो भोग बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अब हवन करने के लिए। और यहाँ देखिए मैं शुरू कर दिया। अब मैं पहले अपने ऊपर गंगा जल छिड़क रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पे अग्निदेव का पहले आह्वान करूँगी। तो यहाँ मैंने फूल, अक्षत, ये सब से मैंने इनको अग्निदेव को पहले मैंने बुलाया है, उन्हें आह्वान किया है आने के लिए।
उनकी पूजा करके उसके बाद मैं पहले दीप अब देखो मैं कैसे कैसे करती हूँ, बहुत शॉर्टकट तरीके से ही करती हूँ, सिंपल तरीके से अपने घर में ही कर ले रही हूँ मैं। तो जितना देर ये हवन होगा ना उतना देर यहाँ पे एक दीप जला के रखना होता है, तो मैं यहाँ पे एक दीप जला के रख दी थी। और उसके बाद भी मैं और मेरे हस्बैंड मिल के हवन कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही सारा तैयारी करके रखा था, हवन की जितनी सामग्री होती सब कुछ मैंने पहले ही मिला के घी उसमें मिला उला के सब कुछ मैंने पहले रख लिया था। और यहाँ तानिया नहीं दिख रही, तानिया वीडियो बना रही थी, और तृप्ति जो है वो नौकन्या जमने गई हुई थी। कि बोला ना मैंने कि आज मुझे लेट हो गया था, जिस वजह से मैं पहले नहीं कर पाई और फिर बुलाने आ गए जमने के लिए। तो फिर मैं जल्दी किसी को मना नहीं करती हूँ, मैं जाने देती हूँ। तो फिर वो गई थी, अब वो भी बहुत खुश होती है जाने के लिए, क्योंकि उसे वहाँ पे दक्षिणा या पैसे वगैरह मिलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मुझे पैसे मिलेंगे। तो ऐसे तो ये थोड़ा लंबी हुई थी वीडियो ये हवन, लेकिन मैंने शॉर्टकट में ही दिखाया है, ज़्यादा लंबा मैंने नहीं किया। और फिर हम दोनों ने मिलके, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हवन यहाँ पे कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से हवन हो चुका था, अच्छा लगा मुझे भी। और लास्ट में ना मैंने यहाँ पे एक पान का पत्ता लिया था, उस पर सुपारी लिया, फूल लिया है, एक बतासा लिया, और फिर यहाँ पे मैं अग्निदेव को यहाँ पे मैंने ये कहते हुए कि हाँ मैंने जिस संकल्प से मैंने यहाँ पे मैंने पूजा शुरू किया था उसे मतलब पूरा करे, इस कहते हुए माता रानी को भी इस तरह का कहते हुए मैंने यहाँ पे लास्ट में उस तरह से कर दिया। ऐसे बहुत लोग नारियल करते हैं ना, तो नारियल तो छोटा सा हवन में डाल नहीं सकते, वो तो टूट जाएगा ना, तो फिर इस तरह से पान के पत्ते पे इस तरह से करके भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ ना मैं 9 पान के पत्ते लिए थे, और मैं यहाँ पे 9 दुर्गा के नाम का मैं 9 जगह भोग इनका निकाल रही हूँ। जैसे 9 कन्या तो 9 दुर्गा के नाम का ही जमाते हैं ना, तो मैं यहाँ नहीं मिल पाता है, और कहाँ जाऊँ ना, मैं भी फिर जल्दी मिलता भी नहीं। अब तो जाओ बुलाने तो कोई आने भी नहीं देता है, जब से ये वायरस शुरू हुआ तब से, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ हमेशा से ही। तो 9 जगह 9 दुर्गा के नाम का मैं 9 जगह भोग निकाल देती हूँ। तो 9 पान के पत्ते लेती हूँ, उसमें मैं एक पूरी 9 जगह डालती हूँ, उसके बाद मैं खीर चढ़ाती हूँ उस पर। और फिर आप सोच रहे हो कि ये चना ऐसे क्यों दे रही है, बॉयल चना है। वैसे मैं ना सेंधा नमक का भी बना हुआ नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं खाती और मैं वो चढ़ाती भी, नमक का कुछ नहीं जाता है, बस मीठा या तो फीका। तो मैं उबला हुआ चना इसी तरह से मैं रख देती हूँ। मैं ऐसे ही इसी तरह से मैं करती ही हूँ। मैंने कहा इसलिए तो कहा आप देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। तो फिर यहाँ मैंने धूप बत्ती जल ये सब मैंने चढ़ा दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पर आरती कर लूँगी। तो हवन किया, भोग लगाया, दिया बत्ती जलाया, और अब मैं यहाँ पे आरती कर। हवन करने के बाद ना मेरे हस्बैंड ना ऑफिस चले गए थे, उनका मतलब काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए वो रुक नहीं पाए, इसलिए आरती में वो नहीं दिख रहे होंगे, उनका छुट्टी नहीं था, इसलिए वो ऑफिस लेट हो गया था ना, तो काफ़ी देर रुक चुके थे, इसलिए वो चले गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, और ये ना 9 कन्या जम के आ चुकी थी घर। तो मैं अब मतलब ये जो मैं इसी तरह से मैं करती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे जो मेरी छोटी वाली बेटी है तृप्ति, मैं उसी को बस ये जो खिला दूँगी, जो 9 जगह जहाँ पे मैं चढ़ाई हुई रहती हूँ। तो देखिएगा, तो ये बहुत थकी हुई दिख रही थी अभी, कि 9 जगह से यहाँ पे खा के आई है, 9 कन्या जमने गई थी, तो बहुत थक चुकी थी और पेट भी बहुत बड़ा भर चुका था। तो ये देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से की हूँ। तो मैं अपनी ही बेटी, पहले दोनों को करती थी, एक तो बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए मैं अब छोटी वाली को सिर्फ करती हूँ। तो जैसे मैं 9 कन्या के नाम से जो मैंने 9 दुर्गा को भोग लगाया था, उसी भोग को मैं यहाँ पे एक प्लेट में ला के, और फिर मैं अपनी बेटी को ही 9 में से मैं थोड़ा थोड़ा खिला दूँगी, उसका पेट भरा हुआ था इसलिए। और उसके बाद ना ऐसे वो प्रसाद जो हो गया वो इधर घर पे सब खा लेंगे इधर प्रसाद के रूप में। और ये जो है ना, ये अपने पसंद का ना मिठाई लेके आई थी पापा के साथ जाके, एप्पल वाला। तो वो बोली ना कि मुझे वही दे दो ना। तो ऐसा तो माता रानी का दिन है, और ये तो माता रानी का ही एक रूप है, तो अब इनका बात मानना तो बहुत ज़रूरी है, इनका फरमाइश पूरा करना। तो बस ये मिठाई मांगी एप्पल वाला, तो वही मैं इसको ला कर दे रही थी, और बहुत खुशी से खा भी रही थी। फिर चलो भाई माता रानी जिसमें खुश उसी में खुश। तो बस मैं अब मैया रानी को प्रणाम कर लेती हूँ। बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, बस मेरा वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।